सुकेश के लेटर बम से सदमे में आ गई केजरीवाल की सियासत। केजरीवाल की उम्मीदें हो गई ध्वस्त। केजरीवाल का खेल हो गया खत्म। केजरीवाल की ईमानदारी का खुल गया भेद। कट्टर ईमानदार केजरीवाल की जिंदगी में सुकेश बन गया मारकेस। बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए केजरीवाल। देश की सियासत में धमाकेदार एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक कई धमाके किए, या फिर कहें केजरीवाल की सियासत आरोप प्रत्यारोप के धमाकों की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही है। केजरीवाल की सियासत का सगल रहा है आरोप लगाओ और दफा हो जाओ, जब मामला बिगड़ जाए तो माफी मांग लो। गुजरात और हिमाचल के चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने कुछ इसी तरह के बड़े बड़े आरोप लगाकर तहलका मचा दिया था। केजरीवाल का एक ताजा तरीन आरोप इस समय अभी चर्चा में ही था कि बीजेपी ने केजरीवाल को गुजरात चुनाव न लड़ने का ऑफर दिया था। बदले में सतेंद्र जैन को रिहा करने का आश्वासन भी दिया था। अभी इस बयान पर चर्चा हो ही रही थी कि माननीय महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक और प्रेम पत्र दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर आ गया। पहले पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने केवल सतेंद्र जैन पर आरोप लगाए थे, लेकिन इस दूसरे पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने जो दावा किया वो आम आदमी पार्टी की सियासत को जमीन पर लाने के लिए काफी है। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर 50 करोड़ रुपए दिए थे। जेल से भेजी गई 4 पन्नों की चिट्ठी आग लगाने के लिए काफी है। गुजरात, हिमाचल और एमसीडी चुनाव से ठीक पहले मीडिया को लिखे 4 पेज के विस्फोटक लेटर में सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को उसने 50 करोड़ दिए थे। साथ ही केजरीवाल ने उसे राज्यसभा सीट भी ऑफर की थी। सुकेश ने इस पत्र में केजरीवाल से सीधे सवाल करते हुए पूछा है कि अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं तो आपने मेरे जैसे ठग को राज्यसभा सीट ऑफर क्यों की थी? बदले में 50 करोड़ क्यों लिए थे? सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि केजरीवाल ने मुझसे अपने जैसे और कारोबारियों को आम आदमी पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपए जुटाने को कहा था। उसके बदले मुझे पार्टी कर्नाटक में बड़ा पद ऑफर कर रही थी। सुकेश ने 2016 में होटल हयात में हुई डिनर पार्टी का जिक्र किया और कहा, केजरीवाल जी, आप सतेंद्र जैन के साथ मेरी डिनर पार्टी में क्यों शामिल हुए थे जब मैंने आपको 50 करोड़ रुपए दिए थे? ये रकम मैंने आपको कैलाश गहलोत की 16 फॉर्म पर दी थी। सुकेश चंद्रशेखर ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उसने कहा कि केजरीवाल ने बेंगलुरु के पूर्व कमिश्नर भास्कर राव को नौकरी के बाद आम आदमी पार्टी शामिल कराने के लिए मजबूर किया था। सुकेश का दावा है कि 2017 में सतेंद्र जैन के फोन से तिहाड़ जेल के अंदर से मैंने केजरीवाल से बात की थी। सुकेश चंद्रशेखर के दूसरे लेटर बम के सामने आने के बाद ही दिल्ली की सियासत में भूचाल मच गया। बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, केजरीवाल ठगों के महागुरु हैं। इन बयानों के पीछे सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की सियासत केजरीवाल की उभरती सियासत को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। खुद को नासमझ राजनेता बताकर अव्वल दर्जे की राजनीति करने वाले केजरीवाल इस बार खांटी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। जहां बीजेपी के ऊपर केजरीवाल को लालच देकर गुजरात चुनाव न लड़ने का आरोप लगाकर केजरीवाल चाहते थे कि गुजरात चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिले, तो बीजेपी ने उन्हें उल्टे ही उसी दांव में फंसा दिया। अब जो आरोप केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए थे उससे कहीं संगीन आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल पर लगा दिया। ऐसे में केजरीवाल अब बैकफुट में हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि आने वाली सियासत में सियासी तासीर और गरमाने जा रही है। अब इसके नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस समय सियासत में टिट फॉर टैट की राजनीति शबाब पर है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।